आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग से ही, जहां ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे विनाशक होती जा रही है। अब तक अजरबैजान इस जंग में भारी था, लेकिन युद्ध के 21वें दिन आर्मेनिया ज्यादा आक्रामक हो चुका है। जबरदस्त तबाही के बीच एक एक तस्वीर दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर वॉर जोन में खड़े हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से अजरबैजान के गांजा में भीषण तबाही हुई है। उसके पहले ये तस्वीर देखिए, काराबाग के झंडे आपको दिख रहे हैं। आर्मीनिया की तस्वीर है, काराबाग के झंडे हर तरफ हैं और काराबाग को लेकर के आर्मीनिया पूरी तरह से कटिबद्ध है। एक और गांजा शहर में अजरबैजान के अटैक के बाद दूसरी ओर स्पिन कार्ट में, जो कि काराबाग की राजधानी, वहां पर अजरबैजान लगातार हमले कर रहा है। तो खौफ है, दहशत है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तबाही, ये बर्बादी, ये विध्वंस, ये विनाश, ये बारूदी प्रलय, सब कुछ अंतहीन होता जा रहा है। The 2020 September, the morning of September 27th wasn't peaceful for my country, for my people. We were awakened by the terrible roar of the drones. Azerbaijan bombing sushi? Yes, Azerbaijan bombed my city, but don't bomb at my home. Okay. His home is okay now. Your home is safe, but Azerbaijan bombed your city. Yes, bombed. You don't like Azerbaijan? I don't like Azerbaijan. आसमान से बारूद बरसता है और नीचे लाशें बिछ जाती हैं। शत्रु संहारक किलर ड्रोन टारगेट करता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अग्नि बाणों से अटैक किया जा रहा है और बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। दुश्मनी के बारूदी कुंड में इंसानियत के खाक होने की ये कहानी नागोर्नो काराबाख की है, आर्मीनिया की है, अजरबैजान की है, जहां बॉर्डर से शहर तक कत्लेआम मच चुका है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन यमदूत बनकर साक्षात कर रहा है। जहां हर रोज तबाही लोगों की जिंदगी की कीमत पर अपने ही खूनी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। 21वीं सदी के सबसे खतरनाक युद्ध के 21वें दिन अब आर्मीनिया 21 होता जा रहा है अजरबैजान के मुकाबले। भारी तबाही झेल चुका आर्मीनिया रूस से मदद के बाद अजरबैजान में तबाही मचा रहा है। यह है मेड इन रशिया रॉकेट, नाम है TOS-1A। इस रॉकेट ने अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा को नेस्तनाबूद सा कर दिया है। सुबह से लेकर रात तक ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जा रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और सीरियाई आतंकियों के संयुक्त प्रहार से थर्रा उठा आर्मीनिया न सिर्फ रॉकेट दाग रहा है, बल्कि मिसाइलें भी बरसा रहा है गांजा पर। आर्मीनिया मार्का मिसाइलें सीधे सीधे शहरों को टारगेट करके छोड़ी जा रही हैं। रॉकेट, टैंक, मिसाइल किस तरह तबाही मचा रही हैं, इसका प्रमाण है ये गांजा शहर। कब्रिस्तान बन चुका है। आबादियों के बीच में बर्बादी की नई कहानी लिखी जा रही है। लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं, छतें उड़ गई हैं, दीवारें ध्वस्त हैं, बड़ी बड़ी इमारतों की ईंटें बिखरी पड़ी हैं। चारों तरफ बर्बादी डरा रही है। पिछले एक हफ्ते से गांजा में ऐसी ही बारूदी प्रलय आई हुई है। इसकी चपेट में इंसान भी हैं और मकान भी। सैन्य ठिकानों पर अजरबैजान के हमलों के बाद आर्मीनियाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को नागोर्नो काराबाख इलाके में उसकी सेना पर हमले को लेकर अजरबैजान की आलोचना की थी। आर्मीनिया ने उसी वक्त बदला लेने की चेतावनी दी थी। अजरबैजान की चौहद्दी में बारूद बरसाकर तबाही मचाने वाले जवानों के बीच पहुंचे आर्मीनियाई राष्ट्रपति। आर्मीनियाई राष्ट्रपति का आक्रामक अंदाज इसलिए है क्योंकि अब तक आर्मीनिया 19 था अजरबैजान के सामने, लेकिन पुतिन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद से आर्मीनिया का हौसला बुलंद। आर्मीनिया प्रहार कर रहा है तो पलटवार करने में अजरबैजान भी पीछे नहीं, वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अजरबैजान के पीछे खड़े तुर्की का डायरेक्ट टारगेट रूस है। रूसी हथियारों को ध्वस्त कर रहा है। यह अटैक हुआ है S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर, जो रूस ने दिया था आर्मीनिया को। अजरबैजानी या कहिए तुर्की सेना ने नागोर्नो काराबाख में इसे तबाह कर दिया।
अजरबैजान सबसे ज्यादा इजराइल मार्का आत्मघाती ड्रोन से अटैक कर रहा है आर्मीनियाई सेना पर। आसमान से आग का गोला गिरता है, नीचे तबाही मच जाती है। देख लीजिए इस दृश्य को। ये देखिए, आर्मीनिया की बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक हुआ और सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। हथियारों से भरी गाड़ी लेकर सेना के जवान आगे बढ़ रहे थे, तभी ऊपर से गोला बरसा और सब तहस नहस हो जाता। सरहद के साथ साथ शहर के ऊपर भी ऐसे ही बारूद बरसाया जा रहा है। ये नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट का दृश्य है। आर्मीनियाई बहुल ये शहर शुरू से ही अजरबैजान के टारगेट पर है। यहाँ के लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। शहर में सन्नाटा है, गली गली में अजरबैजानी खौफ है। आर्मीनिया की आर्मी ने यहां से लोगों को निकालकर येरेवन में शिफ्ट कर दिया है। येरेवन के शेल्टर होम में स्टेपनकर्ट के बच्चे रह रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जब इन बच्चों से बात कर रहे थे तो उनका दर्द छलक आया। your homes destroyed there? Yes, not our, but so many homes of our civilians. Our civilians are in danger, and we hope you will help us. You will spread information that Azerbaijanis are aggressors. बेहिसाब बमबारी के बीच हमारी टीम मैदान जंग के पास खड़ी है। युद्ध क्षेत्र का भयानक दृश्य हमारे रिपोर्टर अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहां के लोगों से बात कर रहे हैं। जो इस समय चल रहा है, ये उसकी बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है। आप सोच नहीं सकते हैं। हम इस समय अभी कैमरे के फ्रेम में चेतन दिखाएंगे आपको उन बच्चों के चेहरे। ये वो बच्चे हैं जिनके पिता काराबाख के इलाके में लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चों को यहाँ भेज दिया है क्योंकि पिता की लड़ाई दुश्मनों के साथ में, लेकिन बच्चों को पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। अजरबैजान bombing Sushi? Yes, Azerbaijan bombed my city, but don't bomb at my home. Okay. His home is okay now. Your home is safe, but Azerbaijan bombed your city. Yes, bombed. You don't like Azerbaijan. I don't like Azerbaijan. स्टेपनकर्ट पर हमले के जवाब में आर्मीनियाई सेना 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले उस गांजा शहर को नेस्तनाबूद कर रही है जो स्टेपनकर्ट के उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देश एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। पिछले 27 सितंबर से यही हालात है। जबरदस्त हमले के बीच लोग दरबदर हैं, सांसों को महफूज रखने के लिए छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों देश 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भीषण जंग छिड़ी है। अब तक दोनों देशों के 52,975 लोगों की जान जा चुकी है। आर्मीनिया का दावा है कि अब तक अजरबैजान की सेना और सिविलियन मिलाकर 24,295 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, जबकि अजरबैजान का दावा है कि उसने आर्मीनिया की सेना और सिविलियन मिलाकर 28,680 लोगों को मार दिया है। इसके अलावा बेहिसाब गोला बारूद खत्म हो चुका है। फाइटर जेट्स, ड्रोन, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। जिस तरह अजरबैजान की तरफ से युद्ध को तुर्की ने हाईजैक कर लिया, उससे इसके और भी विध्वंसक होने की आशंका बढ़ती जा रही है। और अगर बात विश्व युद्ध तक पहुंच जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।